द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जुआन सेंटियान में घोस्ट रेस का होने का पता सियावियन को लग चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। जब सियावियन ने यह सुना तो उसे भी याद आया कि आज ही 5th ग्रेड टैलेंट के अनाउंस होने का दिन था और साथ ही सिलेक्शन कंपटीशन के रूल्स बताने का दिन भी था। वो तुरंत मूफेंग के साथ उस स्क्वायर की ओर चल पड़ा। स्क्वायर पे पहुंचते ही सियावियन ने देखा कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सुई गिरने की जगह भी नहीं थी। स्क्वायर के ऊपर एक एक्स्ट्रा एटीक बना हुआ था। भले ही वो बहुत ज्यादा लग्जूरियस नहीं था, लेकिन साफ पता चल रहा था कि इसे रात में ही बनाया गया है, शायद 5th ग्रेड टैलेंट और ट्राई आउट रूल्स अनाउंस करने के लिए। 5th ग्रेड टैलेंट की अनाउंसमेंट होने वाली है। पता नहीं मुझे कितनी टैलेंट रेटिंग मिलेगी। सुना है फर्स्ट क्लास टैलेंट सबसे खराब होती है और 5th क्लास टैलेंट सबसे स्ट्रॉन्ग। रूमर है कि अगर कोई 5th क्लास टैलेंट में आता है तो समझ लो एक पैर पहले से ही 9 सुपर सेक्ट के दरवाजे में डाल चुका है। आखिर हर स्ट्रॉन्ग होल्ड में 5th ग्रेड टैलेंट बहुत रेयर होते हैं। मुझे तो बस 2nd क्लास टैलेंट में आ जाना ही काफी है। आसपास से ऐसे ही फुसफुसाहटें आती रही। सियावियन यहाँ। जैसे ही सियावियन और मूफेंग ने देखने की जगह ढूंढी, यूरो की आवाज उनके कानों में पड़ी। ये सुनकर सियावियन और मूफेंग भी यूरो की तरफ बढ़ गए। दोपहर में तुम लोग मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैंने सोचा था तुम पहले ही यहाँ पे पहुंच गए हो, यूरो ने कहा थोड़ी सी शिकायत के साथ। सॉरी, अंकल बू ने मुझे कुछ काम दे दिया था, वही निपटा कर आए हैं हम। मूफेंग ने चमकती आंखों से यूरो को देखते हुए कहा और सियावियन ने तुरंत उसका मुंह ढक लिया। यूरो की बातों से सियावियन समझ गया था कि वो अब तक उसकी पिछली रात की गायब होने वाली बात नहीं जानती। अंकल बू ने ये बात छुपा ली थी। सियावियन ने मूफेंग को छोड़ते ही उसे तेजी से इशारा किया। मूफेंग समझ गया। यूरो की ओर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मिस यू, मैं सियावियन का फ्रेंड हूँ, नाइस टू मीट यू। और उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। यूरो की आंखें हल्की सी हिली, उसकी जेट सी उंगलियां थोड़ी देर हिचकिचाई। वो मूफेंग के टायोस्ट रोब वाले ओरा से थोड़ा चौंक गई थी। फिर भी वो सियावियन का फ्रेंड था, इसीलिए शिष्टाचार में उसने हाथ बढ़ा के हल्के से कहा, हेलो, मैं यूरो हूँ। दोनों ने हल्का सा हैंडशेक किया और हाथ वापस खींच लिया। सियावियन ने भी देखा कि यूरो उसके प्रति काफी वार्म थी, लेकिन दूसरों के लिए बेहद कोल्ड। उसने सोचा कि शायद सेक्ट में ज्वाइनिंग के बाद ये सब अपने आप बदल जाएगा। यूरो की बोर्ड से निकलती ब्रेथ चांद की तरह प्योर थी और मूफेंग के ऑरा में घोस्ट रैम से जुड़ी डार्क एनर्जी थी, इसलिए उसका अजीब लगना स्वाभाविक था। तीनों ने थोड़ी देर बात की और फिर स्क्वायर के ऊपर बने टाल बिल्डिंग की तरफ देखने लगे। शांत हो जाओ, अब हम 5th ग्रेड टैलेंट अनाउंस करने वाले हैं। एक बुजुर्ग उस टाल बिल्डिंग पे खड़ा था, हाथ में कुछ जेट स्लिप्स लिए हुए। उस बूढ़े की आवाज भले ही कमजोर लग रही थी, लेकिन उसमें मौजूद डोची के कारण उसकी आवाज पूरे स्क्वायर में गूंज उठी। आवाज फैलते ही पहले से गूंजते स्क्वायर में तुरंत सन्नाटा छा गया। नर्वस और होपफुल नजरों की हजारों जोड़ी ऊपर की ओर देख रही थी। सब जानते थे कि उस जेट स्लिप में उनका फ्यूचर और सिलेक्शन का फ्यूचर छिपा हुआ है। ये सभी न्यूकमर्स जानते थे कि वो पहले अपने अपने शहरों में प्राउड जीनियस थे, लेकिन यहाँ आने के बाद सब बराबर हो चुके थे। यहाँ कोई भी पुराना रुतबा नहीं चलेगा। पहले तो यंग मास्टर्स और प्रिंसेस थे, उन्हें भी अब खुद को रोकना होगा। यहाँ जरा सी भी गलत चाल भारी पड़ सकती है। उड़ान भरने वाला यंग ईगल भी पहले ट्रेनिंग से गुजरता है। पहले वे प्रिविलेज थे, लेकिन जुआन सेंटियान में आकर ही वो रियल रिफॉर्म से गुजरेंगे। बहुत लंबी यात्रा के बाद वो आके जुआन सेंटियान के आउटर रीजन तक पहुंचे थे। टैलेंट टेस्ट पास किया था और अब ट्रायल्स में रैंकिंग और रिवार्ड्स तय होने थे, जिनसे सुपर सेक्ट्स में एंट्री मिलती। सब समझते थे कि आज की टैलेंट अनाउंसमेंट के साथ ही उनकी किस्मत अब पूरी तरह उनके हाथों में है। फिर चाहे वो पहले कितने भी प्राउड सन ऑफ हेवंस रहे हों, आज के बाद सब खुद की मेहनत पे डिपेंड करेगा। अगर उन्हें जुआन सेंटियान के 9 सुपर सेक्ट्स में हाई लेवल फाइटिंग स्किल्स सीखनी थी तो उन्हें कठिन ट्रायल से गुजरना ही होगा। और इसकी शुरुआत होती है टैलेंट डिवीजन से। 5th ग्रेड सबसे ऊपर, पहली क्लास सबसे नीचे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट क्लास का फ्यूचर खराब हो और 5th क्लास का जरूर महान हो। लेकिन ये सच है कि जो शुरू से आगे होता है उसकी दौड़ थोड़ी आसान होती है। स्क्वायर शांत देख के बुजुर्ग ने जेट स्लिप खोली और कहा, होंगसेन स्ट्रॉन्ग होल्ड में इस बार कुल 1000 लोगों का टेस्ट हुआ है। इनमें से 200 फर्स्ट क्लास टैलेंट्स, 500 सेकंड क्लास टैलेंट्स, 300 थर्ड क्लास टैलेंट्स, 100 फोर्थ क्लास टैलेंट्स और 5th क्लास टैलेंट, कुल 9 लोग। बस ये सुनते ही स्क्वायर में सन्नाटा छा गया। हजारों टैलेंट्स में केवल 9 लोग 5th क्लास टैलेंट पाए गए। 5th क्लास की गोल्ड वैल्यू दिखाने के लिए काफी था। सियावियन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी 10th लेवल सोल पावर इस जगह बहुत रेयर थी। उसके हिसाब से उसका 5th क्लास टैलेंट में आना ऑलमोस्ट निश्चित था। 9 लोग, पता नहीं बाकी 8 लोग कौन होंगे। मूफेंग बुदबुदाया। फिर वो अचानक सियावियन की ओर से बहुत प्रेशर वाला ओरा महसूस करने लगा। मूफेंग अर्ली फॉर स्टार डोवडी था और यिन यांग बागुआ की
टेक्निक रखता था, लेट 4 स्टार डोवडी से भी लड़ सकता था, फिर उसे सियावियन से इतना प्रेशर महसूस क्यों हो रहा था? दो ही कारण हो सकते थे, एक सियावियन की शक्ति उससे ज्यादा है या फिर सियावियन के अंदर कोई ऐसी चीज है जो उसे खतरा महसूस करा रही है। मू फेंग ने सोचा सियावियन के अंदर कुछ सीक्रेट जरूर है। घोस्ट ट्रायल में उत्साहित करने वाली मेडिसिन की पावर इतनी खतरनाक थी पर वो बच निकला। फिर कोल्ड लेक में उसकी शक्ति अजीब थी। बिल्डिंग पे खड़े बूढ़े ने जैसे ही नाम पढ़ना खत्म किया, लोगों की भारी भीड़ फिर शोर मचाने लगी। 4th क्लास भी सिर्फ 100 लोग, मतलब 1/10 चांस भी नहीं। ब्रदर माँ तो 4th क्लास में आया है, वाकई काबिल है, आगे चल के भाई हमें भी थोड़ा गाइड कर देना। उसके पास खड़ा एक ठिगना लड़का बोला जो पहले से ही उसको मक्खन लगाने में लगा हुआ था। ब्रदर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो सिर्फ 4th क्लास है, असली एम 5th क्लास टैलेंटेड रूकी बनना है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। उसी समय उसकी नजर सियावियन और यूरू पे पड़ी। यूरू को देखते उसकी आंखें लालच से भर उठी। वो उसके रूप, फिगर और मूनलाइट चार्म पे लट्टू हो गया। सियावियन ने ये देखा और हल्की लेकिन खतरे भरी मुस्कान दी। ब्रोदर माँ को लगा सियावियन सिर्फ पीक 3 स्टार डोवडी है, मतलब कुछ भी डरने लायक नहीं। अब मैं 5th ग्रेड टैलेंटेड रूकीज की लिस्ट अनाउंस करता हूँ, बूढ़े ने कहा। पूरा स्क्वायर शांत हो गया। जू जू चिंग। हजारों की भीड़ में हलचल मच गई। एक अत्यंत सुंदर लेडी भीड़ से उड़कर टाल बिल्डिंग की ओर गई। लंबा स्नो व्हाइट गाउन, लंबे पोनी टेल्स और कमर पे लिपटी लंबी व्हिप, जैसे किसी पानी की नागिन की तरह। वो व्हिप शक्तिशाली ओरा छोड़ रही थी, क्लियरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भीड़ में शोर मच गया। सुना है इसने मिड 4 स्टार डोवडी होते हुए लेट स्टेज वाले को हरा दिया। फिगर भी कमाल की है। यूरू ने कहा, ये जुआन सेंटियन के काफी पास किसी बड़े फोर्स से है, विप टेक्निक में बहुत हाई लेवल की है। सियावियन ने सिर हिलाया। बैकग्राउंड और रिसोर्सेज किसी को भी मजबूत बना सकते हैं। मू फेंग उसकी नॉलेज देख के चौंक गया, लेकिन उसने बोला कुछ नहीं। यूरू जानबूझ के उससे दूरी बनाए हुए थी। जू चिंग ने टोकन लिया और वापस स्क्वायर के ऊपर जा खड़ी हुई। ही वेंजिया। एक और लेडी उड़ के आई, शॉर्ट हेयर, टाइट सूट, फिगर इतनी शार्प के नीचे से भेड़ियों जैसी आवाजें उठी। ये मर्द भी ना, ही वेंजिया बोली। ओल्ड मैन ने कहा, तुम लड़की हमेशा लॉन्ग स्कर्ट में लड़ना मुश्किल है, ये बेहतर है, उसने झुंझला के कहा। उसने टोकन लिया और वापस चली गई। यूरू बोली, सुना है ये वेंजिया एक एल्डर की बेटी है, टैलेंट और स्ट्रेंथ दोनों स्ट्रोंग, लेकिन बेहद गुस्से वाली है। जिसपे मूड खराब हुआ उसकी सामत। इसके बाद सोंग चैन, यी तियान, ली जिन, लुओ मिंग, 6 नाम पूरे हो गए। इन सभी का कल्टीवेशन मिड 4 स्टार डोवडी का था। मू फेंग मुस्कुराया। वो अर्ली 4 स्टार था, पर वो इनमें से किसी से नहीं डरता था। अब 5th ग्रेड टैलेंटेड रूकीज के टॉप 3 अनाउंस किए जाएंगे। ये सुन के पूरा स्क्वायर स्तब्ध हो गया। अगर पहले 6 मिड 4 स्टार थे तो टॉप 3 की स्ट्रेंथ कितनी टेरिफाइंग होगी। 5th ग्रेड टैलेंटेड न्यूकमर्स में तीसरा व्यक्ति मू फेंग। ऊंचे टाल बिल्डिंग पे खड़े बूढ़े ने धीरे से कहा। सियावियन और यूर के बगल में खड़े मू फेंग को जैसे पहले से अंदाजा था, इसलिए वो ज्यादा हैरान नहीं हुआ और हल्के कदमों से टाल बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। यह आदमी 5th ग्रेड टैलेंटेड न्यूकमर्स में तीसरा, सच में पता नहीं चलता। किसी को देखकर कभी मत आंको, वाकई कमाल है। आसपास से ईर्ष्या भरी आवाजें भी उठी। सियावियन और यूरू ने भी एक साथ उसकी ओर देखा। सियावियन को उसमें कोई आश्चर्य नहीं था। आखिर अंडरग्राउंड कोल्ड पूल में वो मू फेंग के साथ लड़ चुका था। भले ही वो फाइट बहुत छोटी थी, लेकिन सियावियन समझ गया था कि मू फेंग की ताकत कम नहीं है। लेकिन यूरू ज्यादा चौंक गई। ये रोब पहने लड़का वो 5th ग्रेड में तीसरे स्थान पे था। बहुत सरप्राइजिंग। सियावियन, आगे तुम ज्यादा हैरान मत होना, यूरू ने कहा। उसे मू फेंग से खास मतलब नहीं था, आज ही मिली थी, इसलिए उसकी नजर सियावियन पे थी। सियावियन कुछ नहीं बोला। यूरू भले ही सिर्फ 3 स्टार डोवडी पीक हो, लेकिन उसके माथे पे मौजूद इनहेरिटेंस रून की तारीफ गोल्डन ड्रैगन किंग उसके मास्टर ने भी की थी। ये दिखाने के लिए काफी था कि उसका इनहेरिटेंस साधारण नहीं है। ये तीसरे स्थान वाला सिर्फ अर्ली 4 स्टार डोवडी का लड़का है। कुछ तेज आंखों वाले लोग ये देख के दंग रह गए। कुछ 4th लेवल टैलेंट्स भी अर्ली 4 स्टार डोवडी थे, और अब तक जितने भी 5th ग्रेड में आए थे सब मिड 4 स्टार डोवडी थे। तो फिर टॉप 3? सबके मन में एक ही सवाल था, मू फेंग को टॉप 3 कैसे मिला, जबकि उसकी ताकत तो अर्ली 4 स्टार है। अच्छे से उसके ओरा को महसूस नहीं करोगे तो ये लड़का और भी गोस्ट लाइक लगेगा, ऊपर खड़े बूढ़े ने कहा। मू फेंग मुस्कुराया। उसके छोटे मोटे ट्रिक्स उनसे छिप नहीं सकते थे।
ठीक है, आगे संभल के रहना, घोस्ट से डीलिंग आसान काम नहीं, बूढ़े ने कहा और मुफेंग वापस आ गया। मुफेंग सियावियन और यूरू के पास लौट आया, मानो अभी कुछ हुआ ही ना हो। सियावियन और यूरू दोनों थोड़े पजल्ड थे। बाकी न्यूकमर जो इनके साथ आए थे सब इधर उधर होके अपनी अपनी गैंग्स बना चुके थे, लेकिन सियावियन, यूरू और मुफेंग ने अभी तक किसी गैंग में ज्वाइन नहीं किया था। ऊपर से मुफेंग का टॉप 3 में आने के बाद भी वो सियावियन से वैसे ही दोस्ताना बर्ताव कर रहा था। ये दिखाने के लिए काफी था कि वो दोस्ती के लायक व्यक्ति था। तुम लोग क्या सोचते हो? एक सुंदर लेडी व्हाइट लॉन्ग ड्रेस में 2 लंबे पोनीटेल्स के साथ स्क्वायर से बोली। मेरे हिसाब से भले ये थोड़ा कमजोर है, लेकिन उसकी बॉडी से जो फेंट ऑरा निकल रहा है वो बताता है कि ये लड़का सच में बैटल्स झेल चुका है। बाकी स्पॉइल्ड यंग मास्टर्स जैसा नहीं है, ही वेंजिया बोली। ओह सच में? जू चिंग ने कहा और उसकी कमर से बनी लॉन्ग व्हिप उसके हाथ में सांप की तरह आ गई। सुना है इस बार टॉप 3 थोड़ा अनयूजुअल है, डिटेल्स भी सीक्रेट हैं, ट्रायल्स भी शायद इसी टैलेंट से जुड़ा होगा, सोंग चैंग बोला। ओह कहाँ से लाई ये इन्फॉर्मेशन? ये तियान ने पूछा। बड़ी रकम देकर मिली है भाई, सोंग चैन ने दुखी होकर कहा। लीजिन हंसा। सुना था ब्रदर सोंग चैन इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट है, आज सच में देख लिया। आई वंडर की फर्स्ट और सेकंड कौन होंगे? लुओ मिंग बोला। और तभी बूढ़े ने दूसरा नाम पढ़ना स्टार्ट किया। 5th ग्रेड टैलेंटेड रूकी में सेकंड, यूरू। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही बोला सोर एकदम फ्रीज हो गया। यूरो ने सियावियन की ओर हल्की मुस्कान दी और उड़ के टाल बिल्डिंग पे पहुंची। सीनियर, आपसे मिलकर सम्मानित हूँ, यूरो ने आदर से कहा। इतनी बड़ी सलामी मुझ बूढ़े के लिए भारी है, बूढ़े ने हंसते हुए कहा। ऊपर हवा में लहराती उसकी रेशमी लटें, उसका फिगर, उसकी मून लाइक प्रेजेंस पूरा स्क्वायर जैसे ठहर गया, जैसे कोई फेरी धरती पे उतर आई हो। ये कैसे पॉसिबल है? पास खड़ा ब्रदर मा तो शौक में पत्थर बन गया। मुफेंग भी हैरान था। ये 3 स्टार डोवडी पीक की लड़की सुपर निकली। सेकंड, मुझे लगा था इस बार मेरी बारी होगी, सियावियन ने धीरे से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इनहाइटर होते हुए भी यूरू सेकंड आएगी। नीचे स्क्वायर में हंगामा शुरू हो गया था। 3 स्टार डोवडी पीक को सेकंड? मजाक है क्या? ये ब्लैक बॉक्स ऑपरेशन है क्या? कुछ सैडी चल रहा है। पूरा स्क्वायर चींटियों की तरह गर्म तवे पर नाचने लगा। सब यूरू की स्ट्रेंथ पर सवाल उठा रहे थे। यूरू ने नीचे देखा। सियावियन की नजर वैसी ही थी। वो हल्का मुस्कुराई जैसे बाकी दुनिया उसके लिए बेमायने हो। तभी बूढ़े ने ठंडी सांस छोड़ी और बोला, यूरू है इनहेरिटर। बस ये सुनते ही स्क्वायर में थंडर गिर गई। इनहेरिटर? पूरा जुआनलिंग कॉन्टिनेंट इस नाम को जानता था। एक अल्केमिस्ट बनने का चांस जितना रेयर, इनहेरिटर बनने का चांस और भी 1000 गुना रेयर होता है। ये सुनते ही स्क्वायर डेड साइलेंस हो गया। लोगों ने यूरो को ऐसे देखा जैसे किसी सुप्रीम फिगर को देख रहे हो। सीनियर, आपने क्यों बताया? यूरो ने हल्का चिढ़ते हुए कहा। वो बस पीसफुली सेक्ट ज्वाइन करके इनहेरिटेंस लेना चाहती थी। फिर सियावियन की मदद। उसकी फैमिली अब सुरक्षित थी। सियावियन ने उसके पिता को बचाया था। अब वो अपने सपनों का पीछा कर सकती थी और गहराई से वो सियावियन पे विश्वास करती थी। चिंता मत करो, बूढ़े ने कहा। जुआन सेंटियान में इनहेरिटर्स को बहुत रेस्पेक्ट और प्रोटेक्शन मिलती है। ये बहुत कम होते हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी हाईएस्ट होती है। यूरो ने कुछ नहीं कहा। स्क्वायर में हड़कंप मच गया। इनहेरिटर, ये लड़की? ब्रोदर मा तो पसीने से भीग गया। अभी थोड़ी देर पहले वो उसे घूर रहा था। इनहेरिटर, इवन 4 स्टार डोवडी उससे डरते। वो सिर्फ अपनी शक्ति नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स की शक्तियां भी उधार ले सकते हैं। डोवजियान लेवल पावर। ऑर्डिनरी डोवडी तो चींटियां हैं उनके सामने, इसलिए इनहेरिटर की पोटेंशियल टेरिफाइंग होती है। हायर, मैं इसकी ताकत आजमाना चाहती हूँ। ही वेंजिया की आंखों में फाइट का जज्बा उभरा। सोंग चैंग ने चेताया, पागलपन मत करना, ट्रायल्स में हम टीममेट्स भी हो सकते हैं। ही वेंजिया बोली, डरते हो तो कह दो। जूचिंग हंस पड़ी। सिस्टर वेंजिया, इन बिग रफ मैन से क्यों लड़ रही हो? छोड़ो ना। ही वेंजिया ने मुंह फेर लिया और टाल बिल्डिंग पे नजरें टिकाई। बूढ़े ने टोकन यूरो को दिया। वो हल्की मुस्कान के साथ वापस सियावियन के पास उतर आई। उसकी आंखों में अब भी विश्वास था, सियावियन का टैलेंट उससे कम नहीं होगा। अब 5th ग्रेड का अंतिम रूकी और इन सब लोगों में पहला सियावियन। बूढ़े ने जेट स्लिप देख के कहा। उस स्लिप पे लिखा था 10th लेवल सोल पावर। ऊपर बूढ़े की आवाज में हल्की हंसी थी। सियावियन को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। वो सोच रहा था कि शायद सेकंड आएगा, लेकिन फर्स्ट ये उसने उम्मीद नहीं की थी। हजारों लोगों की रिश्ता भरी नजरों के बीच सियावियन धीरे धीरे टाल बिल्डिंग की ओर बढ़ा। ब्रोदर मा अपनी जगह जम गया। ये क्या हो रहा है? ये सियावियन वही है क्या? उसकी आंखें फटी हुई थी। तीनों जिन्हें उसने हल्का समझा था वही टॉप 3 निकले। सीनियर को सियावियन का परिणाम। सियावियन ने झुक के कहा। बूढ़ा हंसा। वो जियांग जिस लड़के की बात कर रहा था, क्या वो तुम हो? एम्परर लेवल सोल पावर? मेरे पास भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं। तुम जैसे यंग लोगों से जलन होती है हमें। सियावियन ने कहा, ये सब बस एक फ्लूक है। मूगी तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। ये
3 स्टार डोबडी पीक वाला लड़का फर्स्ट, ये कैसे हो गया? सियावियन ने मुड़ के ब्रदर माँ को देखा और हल्की मुस्कान दी। क्यों, कुछ कहना है क्या? जब सियावियन की आवाज गूंजी तो स्क्वायर पे खड़े सभी लोग अभी अभी हुए शौक से भी प्रतिक्रिया देने लगे। कुछ ही समय पहले वो टाल बिल्डिंग पे बैठे बूढ़े के मुंह से निकले पहले स्थान के नाम से हैरान थे। आखिरकार ये फर्स्ट प्लेस उन हजारों न्यूकमर्स में से एक के लिए था। इसे न्यूकमर का किंग कहा जा सकता था। उसकी ताकत कमजोर नहीं हो सकती थी, वरना जनता को मनाना मुश्किल होता। जिसे ब्रदर माँ कहा जाता था उसका नाम मार्क था। वो अर्ली स्टेज का 4 स्टार डोबडी रूकी था और उसका 5th क्लास इवैल्यूएशन भी 4th क्लास में पड़ गया था। हजारों रूकीज में 4th क्लास टैलेंटेड की पावर 5th क्लास से कम होती है, पर उनकी संख्या सिर्फ 100 थी। इसे 4th क्लास कहा जाना खुद में मार्क की स्ट्रेंथ दिखाता था। जैसे ही मार्क की बात गूंजी, उसके पास खड़े लोग भी धीरे धीरे बातें करने लगे। अब स्क्वायर के कई लोगों को हिलाने वाली बात समझ में आने लगी। ये रूकी किंग कैसे 3 स्टार डोबडी के पीक वाला आदमी हो सकता है? ये जनता को कैसे मनाएगा? 5th क्लास टैलेंटेड न्यूकमर्स तो यहाँ के न्यूकमर किंग्स होने चाहिए थे और उन्हें उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था ताकि जनता माने। यूर की बात अलग थी। उसकी इनहेरिटर वाली आइडेंटिटी के कारण ये बात समझ आने वाली थी। पीक 3 स्टार डोबडी होना सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि रूमर्स थे कि इनहेरिटर की कल्टीवेशन काफी अलग और मुश्किल होती है। लेकिन ये सियावियन भी पीक 3 स्टार डोबडी था और वो उनका नया किंग था। स्क्वायर के कुछ लोग बेशक नाराज हो उठे। अगर कहा जाए कि वो सब अनकन्विंस्ड हैं, तो दरअसल इसमें जेलेसी भी शामिल थी। भले ही वो सिलेक्शन कंपटीशन के रूल्स और रिवार्ड्स ना जानते हो, पर हर कोई जानता था कि जब जुआन सेंटियान ऐसा टेस्ट करा रहा है तो कुछ खास होगा। शायद रूकी किंग की पोजीशन में कुछ बहुत आकर्षक होगा। और सबसे अहम बात, ये रूकी किंग अभी केवल 3 स्टार डोबडी पीक था। 3 स्टार डोबडी के पीक और 4 स्टार डोबडी के इनिशियल स्टेज के बीच फर्क पतली सी लाइन जैसा लगता है, पर 4 स्टार बनते ही ताकत का लेवल बहुत अलग हो जाता है। इसलिए मार्क को सियावियन के रूकी किंग के टाइटल पर सवाल उठाने का साहस हुआ। हालांकि स्क्वायर पे कई लोग 4 स्टार डोबडी की ताकत रखते थे, फिर भी बहुत से लोग ऐसे थे जो प्रोवोक करने से कतराते थे। लेकिन मार्क ऐसा नहीं था। अभी अभी उसने रूकी किंग को बुरी नजर से देखा और रूकी किंग ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, इसलिए उसे हिम्मत मिली और वो इतना साहसी बन गया। क्योंकि मार्क को भी पता था कि भले ही ये शॉट एक हिट हो, वो खुद 4 स्टार डोबडी था और उसके पास फाइटिंग पावर थी। बस यही भरोसा उसे था कि वो इस 3 स्टार डोबडी पीक रूकी किंग से लड़ सकता है, और अगर ये अर्ली बर्ड सक्सीड कर गया तो न्यूकमर किंग की टाइटल उसी की हो जाएगी। फिर सामने आने वाली चुनौतियों में वो पीछे नहीं हटेगा, ये उसकी जगह कायम कर देगा। सोचते ही मार्क को लगा कि ये मौका भगवान ने दिया है, उसे इसे खोना नहीं चाहिए। ये 3 स्टार डोबडी का पीक कैसे हो सकता है? जू चिंग ने भी थोड़ी सी भुएं चढ़ाई और पूछ बैठी। इस आदमी में कोई एक्सट्रीमली पावरफुल स्ट्रेंथ है, ही वेंजन ने खुद से कहा, क्योंकि उसके हाथ में बना लॉन्ग व्हिप भी जल्द जल्द बज रहा था। ऐसा लगा मानो वो सियावियन से डर रही हो। हालांकि ही वेंजन गुस्से वाली है, फिर भी वो सोचने वाली किस्म की लड़की है, इसलिए उसने गहराई से सोचा। ऊपर से देख के ही वेंजन ने धीरे से एक इनकॉन्शियस स्माइल निकाली और उस मुस्कान के नीचे से उसने सियावियन में एक खतरनाक ऑरा सूंघ लिया। ये सियावियन आसान नहीं है। ही वेंजन हंसी, फिर उसकी आंखें हल्की सी हिली और उसने अपने चारों साथियों से कहा, तुम लोग, क्या तुम सब न्यूकमर किंग का टाइटल चाहते हो? सियावियन जो 3 स्टार डोबडी पीक है, तुम जैसे मिड 4 स्टार डोबडी के लिए जीतने का बड़ा चांस है। उसने इशारा किया। मिस ही सीरियस बोल रही हैं। न्यूकमर किंग का टाइटल तो नेचुरली पावरफुल लोगों का होना चाहिए। भले ये सियावियन सिर्फ 3 स्टार डोबडी पीक ही क्यों ना हो, इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, सोंग चैंग बोला। बाकी तीनों ने सिर हिलाया। ये 6 हो मिड 4 स्टार डोबडी थे। 1-on-1 फाइट में कोई कमी नहीं थी उनकी, पर वो बेवकूफ भी नहीं थे। भले ही यूरू जैसी इनहेरिटर सिर्फ सेकंड आई, सियावियन फर्स्ट आया। इसका मतलब था कि सियावियन का बैकग्राउंड शायद इनहेरिटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये 9 सुपर सेक्ट्स के नियमों से जॉइंटली सुपरवाइज था, इसलिए चीटिंग की गुंजाइश ही नहीं थी। ऐसा लगता है कि कुछ लोग अब भी यकीन नहीं कर रहे, बूढ़े ने कहा। कैसे? किसी ने पूछा। ये मार्क अर्ली 4 स्टार डोबडी का स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ऊंचे टाल बिल्डिंग पे खड़ा बूढ़ा जेट स्लिप बंद कर गया। जाहिर था कि उसने जानबूझ के सियावियन के पीछे लिखे छोटे छोटे शब्द 10th लेवल सोल को पढ़ने से बचा। आखिरकार वो भी क्यूरियस था और देखना चाहता था कि ये माइटी सोल पावर कितनी पावरफुल है। छोटी सोच, सियावियन ने बेपरवाही से जवाब दिया। साफ था कि उसने मार्क जैसे अर्ली 4 स्टार डोबडी को कोई महत्व नहीं दिया। क्या कहा? मार्क ने भी चिढ़ते हुए कहा। क्या न्यूकमर किंग सिर्फ कुछ छिपा हुआ आदमी है? मार्क अभी भी अपनी जिद पे डटा रहा।
चुप करो, बकवास बंद करो। यूरू जो पास खड़ी थी अब सहन ना कर सकी, वो खड़ी होकर मार्क की ओर गुस्से में चली। उसके बारे में बुरा मत बोलो। यूरू गुस्से से भर के मार्क की तरफ बढ़ी। स्क्वायर में उठने वाली अराजक भीड़ थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर मॉन्स्ट्रस लाफ्टर से फट पड़ी। ये रूकी किंग तो किसी औरत की रक्षा में है, हंसी आ रही है, घर जाके माँ को सिखाओ, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाले लोगों ने हंस के ताना मारा। सियावियान, क्या तुमने सुना? क्या तुम किसी लेडी की प्रोटेक्शन में ये न्यूकमर किंग बनना चाहते हो? मार्क जोर से हंसा। तू यूरो अटैक करने ही वाले थे कि ऊंचे टाल बिल्डिंग के पास सियावियान ने कहा, तुम चैलेंज करना चाहते हो? ठीक है, आई एक्सेप्ट। तुम्हारी छोटी छोटी चालों की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट करो। तुम्हारा चैलेंज बस सेकंड्स का मैटर होगा। मैं शर्म महसूस नहीं करता, मैं अपनी जीभ काट कर भी कह दूंगा। मार्क ने गुस्से में चिल्लाया। यूरो पीछे हट गई, पर मार्क अब कॉन्फिडेंट था। उसने टेस्ट के दौरान सुना था कि कोई भी उस व्यक्ति को चैलेंज कर सकता है जो उसकी लेवल से ऊपर हो, बस दोनों पार्टीज की सहमति चाहिए थी। और चैलेंज जीत जाने पे न्यूकमर किंग की टाइटल भी चैलेंज जीतने वाले की हो जाएगी। मार्क ने यही सोचा और हंस पड़ा। वो चाहता था कि सियावियान ना माने ताकि मौका उसे मिल जाए। भाग्य से ये बच्चा इम्पल्सिव निकला। अब उसका मौका था। रूकी किंग। मार्क की आंखों में ग्रीड भरा था। सर, कंपटीशन के रूल क्या है? सियावियान ने बूढ़े से पूछा। बस मरना मत, बूढ़ा धीरे से बोला। मार्क, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। सियावियान ने मार्क की ओर एक हार्मलेस स्माइल के साथ कहा। ये तो मजाक है। ये सियावियान सच में मूर्ख है, मार्क ने अंदर से कहा। सियावियान को वुजियांग ले जाया गया था क्योंकि इसकी सोल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो इन रूल्स के बारे में इतना नहीं जानता था। पर मार्क रूल से बहुत क्लियर था। मार्क जानता था कि सियावियान न्यूकमर किंग कहा जा सकता है और उसमें दम है, पर वो भी इसे फ्लूक मान रहा था। आखिर 3 स्टार पीक और अर्ली 4 स्टार के बीच का गैप उसे पूरा कॉन्फिडेंस देता था। बातचीत काफी हो गई, चलो फाइट करते हैं, सियावियान ने धीरे से कहा और फिर टाल बिल्डिंग से फ्लोट करके स्क्वायर पे उतर आया। स्क्वायर पे खड़े लोगों ने देखा ये न्यूकमर किंग सियावियान, जिसके फेस पे शांति थी, लेकिन उस माहौल में भी लोगों की रूह कांप रही थी। न्यूकमर किंग की बॉडी से फैलता मर्डरस ओरा वो था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्हें साल भर लाइफ एंड डेथ फाइटने का अनुभव हो। ये मर्डरस ओरा ट्रेसलेस होता है, सिर्फ वही लोग रखते हैं जो सालों तक लाइफ एंड डेथ फेस कर चुके हों। किस्मत की बात है, आखिर 3 स्टार डोवडी पीक बस 3 स्टार ही है। मार्क ने सियावियान में छुपी इनविजिबल मर्डरस औरों को पकड़ा पर खुद को कूल दिखाया। फिर सभी ने पीछे हटके 100 मीटर सर्किल खाली किया। यहाँ डोवडी पावर हाउस की टक्कर होगी और वो जानते थे कि ये भयानक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। ये सियावियान आसान नहीं है, कुछ लोग बोले। उसके शरीर में बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं, पर किलिंग इंटेंट इतना डिग्निफाइड की साफ पता चलता है इसने लाइफ एंड डेथ फाइट का सामना किया है। तो या तो ये सियावियान एक वेस्ट है या फिर बहुत ट्रिकी एनिमी। ही वेंजिया ने अपने गोर्जियस लॉन्ग विप को थामते हुए कहा और सियावियान को देख के मुस्कुराई। ही वेंजिया बोल ही रही थी कि 5 और 5th क्लास न्यूकमर्स की पीपल्स सिकुड़ गई। वो जाहिर तौर पे सियावियान से बहुत दबाव महसूस कर रहे थे। क्या तुम सोचते हो कि सियावियान मार्क को 10 मूव्स में हरा देगा? सोंग चैंग ने पूछा। उसका आकलन शार्प था। 10 मूव्स बहुत ज्यादा हैं। मेरी राय में 8 मूव्स भी काफी होंगे। जू चिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी पावरफुल पर्सनैलिटी उसने लंबे समय से नहीं देखी थी। आज तुम्हारा किंग ऑफ रूकीज का टाइटल बचाना मुश्किल है, मार्क ने सियावियान को घूरते हुए कहा। किसी वजह से उसे सियावियान में थोड़ा सा फियर दिखा, पर उसने खुद को दबाया। उसका लक्ष्य वही था। हालांकि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, पर चैलेंज होने के नाते तुम्हें सिंसियरिटी दिखानी होगी, वरना चैलेंज अनफेयर होगा, मार्क ने कहा। हमें लक चाहिए, सियावियान ने कहा। ओह, किस किस्म का लक? 10 मिलियंस, सियावियान ने एक उंगली बढ़ाकर ठंडे शब्द बोले। तुम्हें? मार्क घबरा गया। वो सोचता था कि सियावियान किस तरह की डिमांड करेगा। 10 मिलियन उसके पास भी नहीं थे। मेरे पास 10 मिलियन नहीं है, पर मेरे पास एक एम्परर लेवल मेडिसिनल पिल है, उसको ले सकते हो। मार्क थोड़ा सा इम्पेशेंट होके बोला। कौन सी पिल? सियावियान क्यूरियस हुआ। ऑक्सिलरी मेडिसिन पिल, फेंगजी पिल। यूज करने वाला अपनी स्पीड काफी बढ़ा लेता है। क्या कहना है, अब भी फाइट कर रहे हो? मार्क गुस्से में बोला। ठीक है, अगर यही है तो फाइट करो, सियावियान ने कहा। पर अगर तुम इतनी सिंसियरिटी दिखाते हो तो मैं भी दिखाऊंगा। 1 मूव, सियावियान बोला। अगर तुमने मेरा एक मूव झेल लिया तो रूकी किंग का टाइटल तुम्हारे हवाले। सियावियान की आवाज स्क्वायर में धीमी पर स्पष्ट गूंजी। ऊपर स्क्वायर में एकदम चुप्पी छा गई। ये सियावियान? लोग सोचने लगे। ये बहुत वाइल्ड है, किसी ने कहा। 3 स्टार डोवडी पीक स्ट्रेंथ, 1 मूव। 10 मूव भी एक 4 स्टार डोवडी के खिलाफ कम है।
लोग आश्चर्य में थे। क्या सियावियन मार्क के चक्कर में फंस गया है? कुछ ने सोचा ये रूकी किंग वाकई पागल है। सोंग चैंग बुदबुदाया, पागलपन तभी होगा जब खुद पे कॉन्फिडेंस हो। ही वैनजियन ने सियावियन को निहार के कहा। यूरो और मोफेंग चुप थे। वो दोनों जानते थे कि सियावियन बड़े बड़े बोलने वाला नहीं है। शर्माओ मत, मार्क ने कह दिया। देखूं कैसे एक मूव में हरा देते हो। जैसे ही शब्द गिरे, मार्क की बॉडी से पावरफुल डोबची रेडिएट हुई। उसकी अर्ली फॉरेस्ट ऑफ डोबडी की ताकत जाहिर हो गई। मार्क एरोगेंट था, पर उसे थोड़ा डर भी था कि सियावियन में कुछ स्ट्रेंज ट्रिक्स हों, इसलिए उसने एक पावरफुल डोबची लाइट शील्ड बना ली, उसके चारों ओर प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में। अगर उसने सियावियन के ब्लो को काट लिया तो न्यूकमर किंग की टाइटल उसी के पास रहेगी। हजारों लोगों की नजरें अब सियावियन और मार्क के बैटल सर्किल पे जमी। सियावियन, जिसकी आंखें पहले बंद थी, अचानक खोल दी। वो अभी भी मार्क से 100 मीटर दूर था। अगले ही पल वो शूटिंग स्टार जैसी स्पीड से मार्क के पास प्रकट हुआ, मुस्कुराया और अपना पाम मार्क के शरीर पर रखा। जैसे ही सियावियन उसके पास आया, मार्क को अपने सिर में अजीब सा दर्द महसूस हुआ और फिर डोबची कंट्रोल में हल्की टर्बुलेंस आई, जिससे मार्क की डोबची लाइट शील्ड में थोड़ा डेविएशन हो गया। सियावियन ने एक सादा सा पाम मारा और मार्क के ऊपर का डोबची लाइट शील्ड जोरदार धमाके के साथ चूर चूर हो गया। फिर मार्क के मुंह से खून निकला। वो पीछे की ओर हजारों मीटर दूर गिरा और बेहोश हो गया। दर्शक मौन थे। डेडली साइलेंस। ये कैसे पॉसिबल है? वहाँ पे लोग चिल्लाए। सियावियन के अटैक के बाद उसने अपना हाथ वापस लिया और शांतिपूर्वक स्क्वायर पे ठहर गया। मार्क के एक अंगरक्षक ने गुस्से में कहा और तब देखा कि मार्क के पास खड़े लोग भी छटपटाने लगे। आखिर मार्क इतनी बुरी तरह इंजर्ड हुआ था। चिंता मत करो, वो अभी मर नहीं सकता। सियावियन ने चारों ओर झांका और हल्के से कहा। उस वक्त स्क्वायर में सन्नाटा था, क्योंकि पहले लोग नए किंग को हल्के में ले रहे थे और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि नया किंग इतना ज्यादा रूथलेस निकलेगा। स्क्वायर पे खड़े सभी लोग मार्क को गंभीर रूप से घायल और बेहोश देखते ही उन्होंने समझ लिया अब कोई भी इस नए किंग को प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करेगा। मार्क एक चेतावनी थी। किसी को मार के दूसरे को चेतावनी देना। इस बच्चे की सोल पावर वाकई टेरिफाइंग है, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। सियावियन के एक शॉट से लेके अंत तक बस कुछ ही ब्रेथ्स लगे थे। स्क्वायर की भीड़ अभी तक रिएक्ट नहीं कर पाई थी जिसने रूकी किंग को प्रोवोक किया था। मार्क खून उगलते हुए बेहोश हो गया था। सभी की नजर में यह मूलतः एक बराबरी की लड़ाई थी, पर यह एक तरफा कार्नेज में बदल गया था। यहाँ तक कि कुछ कमजोर लोग भी स्क्वायर पे देख पाए। अगर न्यूकमर किंग सियावियन ने मर्सी नहीं दिखाई होती तो मार्क का अंत निश्चित था। वो वहीं गिर के खत्म हो जाता। हालांकि मार्क एरोगेंट था, पर वो सच में अर्ली स्टेज का 4 स्टार डोबडी पावर हाउस था और ये रूकी किंग तो केवल 3 स्टार डोबडी पीक था। कुछ ब्रेथ्स में एक मूव ने अर्ली 4 स्टार डोबडी मार्क को नियरली इंस्टा किल कर दिया। स्क्वायर पे जो लोग मार्क जैसी सोच रखते थे वो अंदर ही अंदर थैंकफुल थे कि वो पहले ही स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वरना उनकी हालत भी इसी मार्क जैसी हो सकती थी। अब हर किसी को पता चल गया था कि भले ही ये दिखने में कमजोर रूकी किंग सिर्फ 3 स्टार पीक हो, अभी किसी की हिम्मत नहीं है उसे प्रोवोक करने की। ये लड़ाई सिंपल दिखी, पर जिसे सबसे ज्यादा समझ आया वो 6 न्यूकमर्स थे। वो भी 5th ग्रेड टैलेंट्स थे। ये कैसे पॉसिबल है? जू चिंग ने आश्चर्य छुपाया नहीं और अपनी जेड हैंड से हल्का सा मुंह ढक लिया ताकि सरप्राइज की आवाज ना निकले। ये रूकी किंग वाकई अमेजिंग है, ही वैनजियन ने भी खुद से कहा, पर उसके हाथ में लिपटा लॉन्ग विप भी युद्ध की तरह का ओरा छोड़ रहा था। चिंता मत करो, एक दिन उसका मुकाबला करने का मौका मिलेगा। ही वैनजियन ने अपनी लॉन्ग विप को सहलाया जैसे विप में कोई सोल हो और वो शांत हो गई। भले ही उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 3 स्टार डोबडी पीक है, लेकिन उसकी रियल कॉम्बैट पावर बहुत ही टेरिफाइंग है, सोंग चैंग ने धीरे से कहा। सोंग चैंग के हिसाब से भले ही उसका मिड 4 स्टार डोबडी वाला लेवल मार्क जैसे अर्ली 4 स्टार से मुकाबला कर सके, लेकिन उसके लिए 10 मूव्स भी लग सकते थे। इस सियावियन ने एक ही मूव में मार्क को हरा दिया। 3 स्टार पीक से एक मूव में इसे इंस्टेंट किल कहना गलत नहीं होगा। दोनों के बीच की लड़ाई बहुत तेज थी, लगभग शुरुआत में ही खत्म हो गई। शुरू से अंत तक बस मार्क ने अपने आप को डोलची से ढका और सियावियन ने अटैक किया। कुछ ब्रेथ्स में फाइनल विजेता तय हो गया। सियावियन अनहार्म्ड, पर मार्क पूरे शरीर पे अलग अलग जगह जलन, छाती पे प्रोमिनेंट पाम प्रिंट, मुंह के कोने से ब्लड। वो गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश पड़ा था। अगर सियावियन ने मर्सी ना दिखाई होती तो मार्क वहीं मर जाता। ब्रदर यितियान, सियावियन से तुलना कर रहे हो? सोंग चैन यितियान की तरफ मुड़ा। कहना मुश्किल है, इस एक ब्लो से बहुत कुछ पता नहीं चलता, यितियान ने कहा। लेकिन यितियान बोलने में थोड़ा हिचकिचाया। सोंग चैंग ने सिर हिलाया और फिर उत्सुक होकर पूछा, लेकिन क्या? ये सियावियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी सोल पावर कम से कम हम में से किसी से भी ज्यादा है। यितियान की आंखों में रेस्पेक्ट थी। उसने धीरे धीरे सियावियन को निहारा और बोला, ये कैसे हो सकता है? यितियान, तुम्हारी सोल पावर भी एम्परर लेवल है, अगर इससे भी ऊंची हो
ली जिन ने कहा। ली जिन को यितियान की ताकत अच्छी तरह पता थी। भले ही वो मिड 4 स्टार डोवडी थे, पर जब यितियान की सोल पावर टेस्ट हुई थी तो वो लेवल 9 के करीब आई थी। कहा जा सकता है कि इन 6 लोगों में स्ट्रेंथ के हिसाब से यितियान टॉप 3 में आता था। ताकत तो ताकत है, नाराज होने की जरूरत नहीं। नाराज हो तो मेहनत करो और फ्यूचर में उसे हराओ, यितियान ने कहा। सोंगचैंग जवाब पे संतुष्ट मुस्कुराया। यितियान जैसा रूमर था वो स्ट्रोंग का सम्मान करता था। ली जिन भी सहमति में मुस्कुरा दिया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है कि न्यू किंग का टाइटल बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगला कदम ट्रायल्स की शुरुआत का इंतजार, लुओ मिंग ने कहा। चारों तरफ सन्नाटा था। सियावियन शांतिपूर्वक यूरू और बाकी के पास लौट आया। यूरू ने कुछ नहीं कहा, वो बस सियावियन के और पास आ गई। मुफेंग अलग तरह से बोला, मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम इस बार न्यू किंग हो, तुमने भी इसे छिपाया नहीं था। सियावियन हंसा और मुफेंग भी मुस्कुरा दिया। अभी जो देखा गया वो दिखावा नहीं था। सियावियन के पास एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस था कि एक मूव में एनिमी हराने की क्षमता थी। लड़ाई सिंपल दिखी पर अंदर से बहुत जटिल थी। मार्क भी अर्ली 4 स्टार डोवडी था। उसकी शुरुआत सही थी। उसने अपनी डोवची लाइट शील्ड बना के सियावियन के अटैक को वीकन करने की कोशिश की ताकि सियावियन के बिलो को रजिस्ट कर सके। पर वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि सियावियन का अटैक उसकी डोवची लाइट शील्ड को पेनिट्रेट करके सीधे मार्क के शरीर पर भयंकर अटैक कर देगा। हर डोवडी के पास सियावियन जैसी पावरफुल सोल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती। डोवडी पावर हाउस में अधिकांश की फिजिकल स्ट्रेंथ लगभग समान होती है, पर सोल स्ट्रेंथ अक्सर हेवनली रेल्म या उससे भी नीचे रहती है। दुर्भाग्यवश मार्क उनमें से एक था। जब सियावियन ने अटैक किया, मार्क के अंदर सोल रेल्म की विशाल शक्ति अचानक एक्सप्लोड हुई और फिर टुकड़ों में शांत हुई। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की एक नाद मार्क के सिर पे तान दी गई और यही सोल अटैक सबसे घातक निकला। मार्क की छोटी सी सोल रेल्म पे सियावियन का हमला पड़ा। मार्क की आंखें एक पल के लिए सुस्त हो गई। बॉडी में फाइटिंग ची का प्रवाह रुक गया और शरीर पर लगा डोवची लाइट शील्ड जैसे मालिक के बिना घूमती चीज बन गई। पर वो सियावियन के अटैक को रोक नहीं पाई। उसी वक्त सियावियन की डोवची एनर्जी उसके पाम पे छा गई और मार्क के शरीर पर जोरदार तमाचा मारा। भयानक आग और स्कॉर्चिंग हीट मिली। मार्क का शरीर जल उठा। सियावियन ने केवल पाम लगाया, कोई फाइटिंग स्किल यूज नहीं की थी। आखिर सियावियन भी सावधान था। मार्क भले ही 4 स्टार डोवडी हो, पर एक हाई रैंकिंग सन था। अगर गलती से उसे मार देता तो। इसलिए शुरू से अंत तक सियावियन ने सिर्फ एक मूव दी। फिर येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का असर हुआ और अंत में अगर सियावियन ने मार्क पे अपनी बहुत सारी पावर कम न की होती जब उसने उस पर पाम रखा था, तो मार्क की हालत आज इतनी सुखद नहीं होती। अगला, मैं इस ट्रायल्स के रूल्स अनाउंस करने वाला हूँ, ऊंचे टाल बिल्डिंग पे खड़े बूढ़े ने कहा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।